Student, this is the exercise number 10B. First of all, we will learn about some angles. Angles के बारे में जानेंगे. Acute angle की define है student. What is an acute angle? Acute angle क्या होता है? Acute angle that measures less than 90 degree but more than 0 degree, यानी कि जिसकी वैल्यू 90 से छोटी और 0 से बड़ी. मीन्स कह सकते हैं हम 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे. ऑप्टिक्स एंगल एन एंगल बिटवीन 90 एंड 180, यानी इनके बीच में 90 से मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इज कॉल्ड ऑप्टिक्स एंगल. स्ट्रेट एंगल एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे. अब रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी कि जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कंप्लीट एंगल. एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. जो एंगल की वैल्यू 360 डिग्री होती है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं. जीरो एंगल एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल. और राइट एंगल स्टूडेंट डिफाइन है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. या 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल वो राइट एंगल कहते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 10B. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यूजिंग द ट्रेसिंग पेपर. यानी ट्रेसिंग पेपर रख के आपको देखना है विच एंगल इज स्मॉलर ऑफ द गिवन पेयर. यानी दो एंगल दे रखे हैं AOB एंड POQ. इसमें से जो एंगल छोटा है आपको उसको लिखना है स्मॉलर एंगल. एंगल AOB हियर, एंगल AOB इज स्मॉलर देन एंगल POQ. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इन दिस फिगर दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस. ठीक है ना, ये एंगल आपके पास छोटा है और ये बड़ा है. तो एंगल AOB इज स्मॉलर देन एंगल POQ. यहाँ Q है. अब इसमें आइए फिगर नंबर C में, तो AOB जो एंगल छोटा है इससे POQ से, तो वी विल राइट नाउ एंगल AOB इज स्मॉलर देन एंगल POQ. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, you have to do solve by yourself, and question number 3, this is true and false, you have to do solve by yourself. Okay students, now I am going to explain question number 4. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिफाइन करा दिए हैं कि क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड आर, यानी कि कौन सा एंगल क्या कहलाएगा. जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है वो एक्यूट एंगल कहलाता है. तो 43 डिग्री एन एक्यूट एंगल एंड 94 ये मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है, सो इट इज़ एन ऑप्टिक्स एंगल. इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिक्स एंगल बिकॉज इट्स वैल्यू बिटवीन 90 एंड 180. तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं स्टूडेंट. द एंगल बिटवीन 180 एंड 360 वी विल कॉल इट रिफ्लेक्स एंगल, यानी जिसकी वैल्यू 180 और 360 के बीच में होगी. और 360 डिग्री का जो एंगल होगा वो कंप्लीट एंगल कहते हैं स्टूडेंट. इसकी वैल्यू 180 और 360 के बीच में, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे स्टूडेंट. 75 की जो 75 डिग्री जो है वो 0 और 90 के बीच में, सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल. इट इज़ ऑप्टिक्स एंगल बिकॉज इट्स वैल्यू बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री. 180 90 के बीच में होगा, ऑप्टिक्स होगा. इट इज़ लेस देन 90 बट मोर देन 0, सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 9 to 6, यानी कि 9 आवर्स पे घंटे की सुई है, यानी आर एंड है. तो वो 6 पर जब पहुंचेगी तो 9 से लेकर 6 तक जाएगी. जैसे 9 से पे है तो पहले वो 10 पे, 11 पे, 12, फिर 1 2 3 4 5 6 पे पहुंचेगी. तो इस तरीके से वो 9 आवर्स को मूव कर जाएगी. तो 9 आवर्स और फ्रैक्शन जो बनेगी सो, क्योंकि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं. जब सुई घूमती है तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो 12 आवर मूव करेगी. तो 9 अपॉन
12 इसका कैंसिल करेंगे तो 3/4 इसका फ्रैक्शन बनेगा। अब कोई सुई जो है घंटे की 3 पर है और उसे 6 पर पहुंचना है, तो वो 3 आवर मूव करेगी, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/12, क्योंकि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कोई सुई घंटे वाली यानी कि आर एंड जो है 5 पर है वो 8 पर पहुंचेगी, तो उसे मूव करना पड़ेगा 3 आवर्स। अब इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो 3/12, 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक घंटे में एक राउंड में 12 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 फ्रैक्शन बनेगा इसका। कोई मिनट है वो आर एंड जो है 2 पर है और उसे 11 पर पहुंचेंगे, तो 2 पर 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से मूव करती हुई जाएगी, तो वो 9 आवर्स मूव करेगी, तो फ्रैक्शन बनेगा 9/12। तो कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 इसका फ्रैक्शन होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर ई पार्ट 8 पर है कोई सुई आर एंड, तो आर एंड है तो 8 से 11 पर पहुंचेगी, तो 3 आवर्स मूव करेगी, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 इसका फ्रैक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। वेयर विल द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 1 o'clock, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है मिनट हैंड और वो मेक ऑफ 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1/4 का मतलब 1/4 तो मूव करेगी क्लॉक वाइज, यानी कि 15 मिनट आगे बढ़ा दो तो वो 1 से लेकर 4 पे पहुंच जाएगी, तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 4 o'clock। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में स्टार्ट एट 3 o'clock, कोई मिनट हैंड जो है जो आपके पास 3 से क्लॉक से स्टार्ट हो रही है, तो वो हाफ रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब आधा रिवॉल्यूशन करेगी क्लॉक वाइज, तो वो 9 पर पहुंच जाएगी, तो 9 मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 9 o'clock। ओके, ऐसे ही हमारे पास 8 o'clock से स्टार्ट हो रही है, वो हाफ रिवॉल्यूशन कर रही है, तो 8 से हाफ रिवॉल्यूशन जब करके जाएगी तो वो 2 पर पहुंचेगी, तो मिनट हैंड विल ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 2 o'clock। अब कोई मिनट हैंड जो है 9 o'clock पे स्टार्ट हो रही है, 1/4 चल रही है, यानी 1/4 का मतलब इस तरीके से दाएँ पे 9 है और यहाँ 12 है, तो ये 1/4 पार्ट है, तो यहाँ से मूव करेगी, तो इस तरीके से ये 12 पे पहुँच जाएगी, तो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 12 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट, और इस दोनों के बीच में नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, और नॉर्थ और साउथ के बीच में नॉर्थ साउथ है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है। तो इनके बीच में जो एंगल बनने हैं वो 45 45 45 45 सबों के बीच में बनने हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हमें नॉर्थ वेस्ट से हमें साउथ वेस्ट में ईस्ट में जाना है क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में जो सुइयाँ जो वॉच जो क्लॉक की जो सुई होती हैं जो इस तरीके से मूव करती हैं, तो क्लॉकवाइज, यदि उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में जा रही हैं, तो नॉर्थ वेस्ट है हमारे पास ये। अब इसे क्लॉकवाइज जाना है, इसे इस तरीके से मूव करते हुए जाना है, और कहाँ तक जाना है, साउथ ईस्ट तक। तो साउथ ईस्ट यहाँ से मूव करते हुए साउथ ईस्ट तक पहुँचेंगे, तो हम मूव कितना कर गए, तो 45 + 45 + 45 + 45, यानी कि इनको हम सबों को ऐड करेंगे, तो 45 + 45 + 45 + 45 180। 180 डिग्री जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल बनता है उससे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्ट ईस्ट में जाना है हमें, नॉर्थ से साउथ ईस्ट। जब नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाएंगे, नॉर्थ से हम जा रहे हैं और साउथ ईस्ट में जा रहे हैं, यहाँ जाना है हमें, तो क्लॉकवाइज चलना है, तो 45 45 45 ओनली 3 टाइम्स हमें ऐड करना होगा, तो वी विल गेट द सम ऑफ दीज 3 45 135 and 135 इट इज़ द वैल्यू बिटवीन द 90 एंड 180। जो वैल्यू 90 और 180 के बीच में होती है उसे ऑप्टिस एंगल बोलते हैं, तो ये ऑप्टिस एंगल बनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, हमें वेस्ट से साउथ ईस्ट में जाना है, तो हमारे पास वेस्ट है और साउथ ईस्ट में जाएंगे,
साउथ ईस्ट का मतलब इधर हमें जाना है, ठीक है ना। साउथ ईस्ट में जाएंगे तो हम इधर मूव करेंगे तो 45 45 45 45 45। तो इसमें 45 हमने कितनी बार काउंट करा, ठीक है ना। तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमारे पास 45 हमने यूज़ करा है। तो हम इससे 45 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, वी विल गेट 225। इट इज़ द वैल्यू बिटवीन द 180 एंड 360। जो वैल्यू 360 और 180 के बीच में होती हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी। जब हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो नॉर्थ से हम जा रहे हैं साउथ में, तो साउथ हमारे पास ये है। तो हमें एक क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करना है। तो 45 45 45 45, तो हम 45 मूव करेंगे 4 टाइम्स। इसको ऐड करेंगे 45 को। नॉर्थ टू वेस्ट जाना था हमें, तो नॉर्थ टू वेस्ट, तो 45 45 45 45 45 45। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 टाइम जो है 45 हमारे पास आएगा। तो 6 टाइम हमारे पास जब 45 आएगा तो उसको ऐड करेंगे, वी विल गेट 270। और 270 दिस इज़ द वैल्यू बिटवीन 180 एंड 360, यानी कि 180 और 360 के बीच में जो वैल्यू होगी उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो इसे रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आप क्वेश्चन नंबर ये ए पार्ट है, मेकिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1/2 revolution, 1/4 of the revolution and 3/4 of the revolution in all the 4 position। अब हम नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुंह करके खड़े हुए हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो नॉर्थ में है तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में पहले हमसे पूछा गया था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है इसमें। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हैं क्लॉकवाइज हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो दोबारा हमारा जो फेस होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम पहुँचेंगे कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में। और 1/2 रेवोल्यूशन, 1/2 का मतलब आधा। तो हमारे पास 1/2 का मतलब हो गया 1 का आधा। तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके खड़े हुए हैं और आधा मूव करेंगे इस तरीके से, तो हमारा डायरेक्शन जो होगा वो साउथ में हो जाएगा। 1/4 ओनली 1/4 हम चलेंगे, तो 1/4 वाला इतना चलेंगे। तो हमारे पास नॉर्थ में है तो हमारा फेस जो हो जाएगा वो ईस्ट में हो जाएगा। अब हम 3/4 रिवॉल्यूशन चलेंगे तो 3/4 का मतलब ये 4th पार्ट और ये 4th पार्ट और ये 4th पार्ट, तीनों 4th पार्ट को हम ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारा ये मुँह फेस जो है इधर है, तो हमारा फेस जो है अब वेस्ट में हो जाएगा। तो वेस्ट इज़ द राइट आंसर। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यदि हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जाएंगे तो इस तरीके से राउंड लगाएंगे तो हमारे पास फेस जो हमारा दोबारा ईस्ट में हो जाएगा। और 1/2 मीन्स आधा, तो ईस्ट में हम डायरेक्शन फेस है हमारा, हम आधा मूव करेंगे तो हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो वेस्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/4 यानी 1/4 वाला इधर है, तो आपको 1/4 यहाँ मूव करके आएंगे तो साउथ में पहुँचेंगे तो साउथ डायरेक्शन में हमारा फेस हो जाएगा। 3/4 रिवॉल्यूशन, तो 1 2 3 यानी 3 टाइम्स में 1/4 लेना है, तो हमारा फेस जो हो जाएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा फेस इस तरीके से साउथ डायरेक्शन में हो और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो 1 राउंड कंप्लीट लगाएंगे तो दोबारा हम साउथ में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन साउथ में हमारा फेस है इस वक्त, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास दोबारा साउथ में ही हमारा फेस हो जाएगा। 1/2 रेवोल्यूशन यदि साउथ में हमारा फेस है तो 1/2 करेंगे तो हमारा फेस जो होगा वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। और 1/4 यानी 1/4 यहाँ है हम, और 1/4 यहाँ मूव करेंगे तो हम वेस्ट की तरफ पहुँच जाएंगे। तो वेस्ट हमारा ये डायरेक्शन हो जाएगा। 3/4 यानी कि 1 2 3 बार 1/4 लिया तो हमारा डायरेक्शन जो हो जाएगा फेस का वो ईस्ट में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टैंडिंग टुवार्ड्स द फेस ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। टू वेस्ट डायरेक्शन में 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे वेस्ट डायरेक्शन है हमारे पास, तो ऐसे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो हमारा फेस दोबारा वेस्ट डायरेक्शन में ही हो जाएगा। और 1/2 करेंगे तो यानी आधा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। 1/2 में हम जो ईस्ट डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। और 1/4 रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम 1/4 है
तो इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करना पड़ेगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँच जाएगा, तो इसका आंसर नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। 3/4 रिवॉल्यूशन यानी 3 टाइम्स हमें 1/4 चलना है, तो 1 2 3, तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास साउथ में, ठीक है ना, ये साउथ डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर, यानी 1/3 ऑफ राइट एंगल, यहाँ ऑफ की जगह इनटू का साइन लगाना है, राइट एंगल की जगह 90 डिग्री लिखना है, नोट करना है, ठीक है ना। 3 से कैंसिल करेंगे 30 टाइम्स जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वी विल गेट 30 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल की जगह 90, ऑफ की जगह इनटू, 3 से कैंसिल करेंगे 30 टाइम्स और 30 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 60 डिग्री। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का जो हमारे पास 180 डिग्री होती है वैल्यू, तो 3 से कैंसिल करेंगे वी विल गेट 60 एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वी विल गेट 60 डिग्री। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की जगह हम 180 डिग्री नोट करना है, जैसे हम राइट एंगल की जगह 90 डिग्री नोट कर रहे थे, अब स्ट्रेट एंगल की जगह 180 डिग्री नोट करेंगे। 3 से कैंसिल करेंगे वी विल गेट 60 एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे वी विल गेट 120, द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन in degree 120 degree. Now the E part of this question, students, 1/4 of complete revolution, complete angle, complete angle की वैल्यू का मतलब 360, 4 से डिवाइड लगाएंगे 90 टाइम्स जाएगा, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाए 90 हो जाएगा। और 2/4 ऑफ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का 2/4 यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे 90 टाइम्स, इस कंप्लीट एंगल की जगह 360 नोट करेंगे और 90 टाइम्स से आएगा, 90 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। नाउ द जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3/4 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट एंगल, तो 3 कंप्लीट एंगल की जगह हम 360 नोट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स और 90 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे वी विल गेट 270। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड राइट एंगल। आपको पता करना है जो एंगल्स दिए हैं इसमें से कौन सा एंगल आपको ऑब्ट्यूज है और कौन सा एक्यूट है, कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा राइट एंगल है। तो ये जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी तो वो राइट एक्यूट एंगल होंगे, तो ये 0 और 90 के बीच का एंगल है ये भी, और 30 डिग्री भी और 45 डिग्री भी, ये तीनों एंगल्स जो हैं एक्यूट एंगल हैं, तो इनकी 60, 45 एंड 30 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो ये वैल्यू हो गई 120 एंड 150, ये एंड ये वैल्यू नहीं है 270, बाई मिस्टेक में नोट कर गया हूँ, 270 नहीं है, 270 इसमें काउंट करेंगे और रिफ्लेक्स एंगल में, तो हमारे पास 120 एंड 150 ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। रिफ्लेक्स एंगल आपके पास हम स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यू 180 से तो ज़्यादा होनी चाहिए बट 360 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो 2 एंगल्स हमारे पास जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 360 से कम है, तो 270 एंड 235, दीज आर द 2 एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।